अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जैसे कि आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, फ्री एजुकेशन पीपीएससी एजुकेशन बज़। चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है जिन्नात। जिन्नात को जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि जिन्नात को अल्लाह पाक ने आग से पैदा किया गया। जिन्नात का सरदार हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम थे, जो कि अल्लाह ताला का बहुत इबादत गुजार जिन था। अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को इसकी इबादत के इनाम के तौर पर फरिश्तों का सरदार बनाया। इसका नाम फिर अल्लाह पाक ने इब्लीस रखा। और जब अब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आग से मट्टी से पैदा फरमाया ना, तो अल्लाह पाक ने तमाम फरिश्तों को और जिन्नों को कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तो तब हज़रत इज़राइल यानी कि इब्लीस ने कहा कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करूँगा। तो वो गरूर तकब्बर में आ गया। उसने कहा कि मैं उससे अफ़ज़ल हूँ, मुझे आपने आग से पैदा किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आपने मट्टी से पैदा किया, तो इसलिए मैं हज़रत आदम को सजदा नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला ने फिर उसकी इस वजह से उसको शैतान का नाम दिया। तो जिसकी वजह से आज तक शैतान इंसान को गुनाह की तरफ गुनाह के लिए एग्री करता रहता है, वो उसको गुनाह की तरफ गुमराह करता रहता है इंसान को। उसके बाद इंसान जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से मशवरा किया कि मैं ज़मीन में अपना नायाब बनाने लगा हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला ज़मीन पर आप इंसान को ना पैदा करें, इंसान ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा, कत्ल व गारत करेगा, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं आज के दौर में यही सब कुछ हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इंसान को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने सारी कायनात को खल्क किया। सारी कायनात और इंसान को खल्क करने में अल्लाह ताला को 6 दिन लगे। फिर अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम किया। सबसे पहले आलम में अरवाह, फिर आलम में दुनिया, फिर आलम में बरज़ख। आलम में अरवाह पैदा होने से पहले मतलब इंसान के पैदा होने से पहले मतलब जो अल्लाह ताला ने पूरी के सबसे पहले फरिश्तों को खल्क किया, फिर उसके बाद जिन्नात को, फिर उसके बाद पूरी कायनात को खल्क किया। उसको वो पैदा होने से पहले तक जो भी काम हो उसको आलम अरवाह, फिर उसके बाद आलम में दुनिया। पैदा होने से लेकर मौत तक अल्लाह ताला ने मतलब इंसान को पैदा किया। अब इंसान पैदा होने से लेकर मौत तक जो भी अमाल करता है उसको हम आलम दुनिया कहते हैं। उसके बाद आलम बरज़ख, मौत के बाद कब्र की ज़िंदगी के इंसान जो भी पैदा होने से लेकर मौत तक जितने भी अमाल कर देंगे वो हमारे कब्र के अंदर उसका हिसाब किताब लिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने 7 दिन में पूरी कायनात को तख्लीक किया। तो सबसे पहले ज़मीन मट्टी यानी कि उसको हफ्ता, ये अरबी में इनके नाम से किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है पीपीएससी के में अक्सर हमसे मतलब ये अरबिक में ही इनके हफ्ते वारों के नाम पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकंड पे अल्लाह ताला ने पहाड़ एतवार, उसके बाद थर्ड पे दरख्त पीर, उसके बाद फोर्थ पे मकरूहात यानी कीड़े मकोड़े मंगल, उसके बाद 5 पे नूर बुध, उसके बाद 6 पे अल्लाह ताला ने जानवर जुमेरात और 7 पे इंसान जुम्मा। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को का लक़ब अबुल बशर भी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यानी इंसानों का बाप का लक़ब दिया गया क्योंकि आप पहले इंसान थे। आप दुनिया में सबसे पहले इंसान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। आप ही इंसानी नस्ल का आगाज़ हुआ, इसलिए आपको तमाम इंसानों का जद्द अमजद यानी बाप कहा जाता है। उसके बाद आदम की पैदाइश कुछ यूँ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के लिए फ़रिश्तों को मट्टी लाने का हुक्म दिया गया। फिर मट्टी को गूंद के हज़रत आदम का 40 फीट का मुजस्मा तैयार किया गया। ये बहुत ही एमसीक्यू पूछा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा कितने फीट का था, तो 90 फीट का था। फिर उसके बाद हज़रत आदम का चेहरा मुबारक अल्लाह पाक ने अपने हाथों से बनाया। ये मुजस्मा 40 साल तक पड़ा रहा। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के मुजस्मा में रूह फूंकी, सर से पाँव तक रूह फूंकी। जब आंखों में रूह आई तो जन्नत के फल नज़र आने लगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इंसान बहुत ही मतलब लालची है और जल्दबाज है, इंसान हर काम जल्दी में करता है। तो जब अल्लाह पाक हज़रत आदम में रूह फूंक रहे थे ना, तो जब वो जन्नत के फ़ौरन उनकी आंखों में नूर आया तो उनको जन्नत के फल नज़र आए।
تو پھر ان کے پیٹ تک جب ان کی روح گئی، پھر انہوں نے مطلب بھوک ان کو لگی، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ابھی ٹانگوں کی طرف روح نہیں آئی، لیکن وہ فوراً دوڑے کہ میں کسی طرح ان پھلوں تک پہنچوں اور میں ان کو کھا کے اپنے بھوک مٹا سکوں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میرے ابھی تک مطلب ٹانگوں کی طرف روح نہیں گئی، تو پھر وہ زمین پہ گر پڑے۔ پھر اس کے بعد جب ٹانگوں میں روح پہنچ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک انسان جلد باز ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا اور کہا کہ تم یہاں پہ اپنے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام پھلوں کے جنت میں جتنے بھی فروٹس تھے ان ساروں کے نام بتائے، پھر مطلب حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا مقابلہ کیا گیا، جس میں سے حضرت آدم علیہ السلام مطلب پہلے آئے، تو جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی وجہ سے، اسی بیس پہ، اسی بنیاد پہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا گیا، فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ٹوٹل 24 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، جس میں سب سے پہلے ذکر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ دفعہ قرآن مجید میں ذکر آیا۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ MCQs ہے، بار بار PPSC کے امتحان میں پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 5 پیغمبر ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام شامل ہے۔ اس کے بعد سابق کتاب 4 انبیاء کرام ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کتاب نازل گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل، اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر قرآن مجید۔ آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے۔ کسی بھی اسٹوڈنٹس کا کوئی کویسچن